मेरा कमाने वाला है कौन नहीं रहा थे। तो गरीब आदमी है जी, हम कहाँ से करेंगे पैसे उठा के इधर उधर से। तो हमने प्रशासन आम नागरिक की समस्या से बेपरवाह हो। नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम भिवानी रोड पर। यहां पर बहुत ही दुखद एक समाचार हमें मिला था कि यहां पर 2 सगे भाइयों की जो कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई है। लगभग 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी इस तरह की सहानुभूति देने नहीं आए, पूछने नहीं आए कि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 2 भाई सगे भाई। बिल्कुल एक जिस तरह से हम कह सकते हैं कि घर खाली हो चुका है और कमाने वाले भी घर के अंदर वही थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन की तरफ से जो स्थानीय विधायक है, MC है और भी जो भी मतलब जो स्थानीय लोग हैं, वो किसी ने भी इनकी सूद नहीं अभी तक ली है। तो हम उस परिवार से मिलेंगे और तो उनको काफ़ी परेशानी यहाँ पर बताई गई है। भाई काफ़ी परेशान है, रोज़गार के इनके पास कोई साधन नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आगे की फ्यूचर की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं दिख रही कि वो अपने बच्चों को पाल पोस सके। तो अभी अंदर चलते हैं, बिल्कुल हम घर के सामने खड़े हुए हैं। तो कितने दिन हो गए आपके हस्बैंड को एक्सपायर हुए? 7 दिन हो गए जी। तो जैसे कि घर के अंदर और भी कोई कमाने वाला है या कोई? नहीं, कोई नहीं जी हमारा। तो घर के अंदर वही काम करने वाले थे? हाँ जी, एक ही कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? बड़ी वाली जी 11वीं में हुई है जी अब। अच्छा। छोटी वाली 9वीं में हुई जी। एक छोटा लड़का जी 8वीं में हुआ। अच्छा जी। हाँ जी। तो जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से हाँ जी। आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से आपसे कोई मिलने आए या कोई आपको? कोई नहीं आया जी। अच्छा जी। क्या आप किसी के पास गए थे मिलने के लिए? नहीं जी, गए, मौका ही नहीं लगा जी। उनकी इतनी तबीयत खराब हो रही थी कि मौका ही नहीं लगा जाने का कहीं भी। तो जैसे कि रोज़गार की भी कमी पड़ेगी क्योंकि घर के अंदर कमाने वाला था, तो सरकार से भी कोई गुहार लगाएंगे आप? जो भी अभी आपके बच्चे की पढ़ाई का सवाल है, हाँ जी। तो किस प्रकार की आपकी डिमांड रहेगी? क्या आप कहना चाहोगे? क्या आप प्रशासन से मांग करना चाहोगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार मैं के तो लिए? यही प्रशासन से ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे रोज़गार चाहिए। मुझे बच्चे भी पढ़ाने हैं, मैंने इनके लिए सब कुछ करना है। मैं अकेली हूँ जी, मेरा कोई कौन नहीं जी। मेरा कमाने वाला है कौन नहीं रहा थे। जो आदमी इसलिए पा गए जी। जैसे आपके घरवाले की डेथ हुई है, आप उसके बावजूद क्या चाहती है सरकार से? सरकार से यही चाहती हूँ जी भी मेरे बेटे को रोजगार दे देगा। मेरी शानी बेटी है जी, मैं इसकी कैसे करूँगी? शादी करनी है इसकी। क्या आपने प्रशासन या प्रशासन से किसी से मिले में इस मामले में? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली जी। आप अपनी मांग पूरे प्रमुख रूप से बताइए, आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं जी मेरे बेटे को रोजगार दे देगा जी, और मेरी बेटी के लिए शादी का प्रबंध कर देगा। भाई हम तो गरीब आदमी है जी, हम कहाँ से करेंगे? पैसे उठा के इधर उधर से तो हमने अपना इलाज करवाया, फिर भी नहीं रहे जी वो, तो फिर भी वो छोड़ गए हमें। 7 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, मेडिकल स्टाफ की तरफ से कोई मिलने आया? ना कोई नहीं आया जी अभी तक तो जी। यहाँ के स्थानीय विधायक भी है, DC भी है, SP साहब भी है, तो और भी जैसे कि MC भी है, तो ना अब तक तो जी कोई नहीं है। जी आपके मोहल्ले के अंदर जो 2 डेथ हुई हैं और उनकी काफ़ी परेशानियाँ हैं, उनसे कोई अभी तक मिलने भी नहीं आया है, तो क्या आप कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? क्योंकि जो विधायक है, MC, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया, 7 दिन हो चुके हैं। देखिए ऐसा है जसवंत जी, प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। चाहे मृत्यु सरकारी अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में हो, जितने भी प्रदेश में निजी अस्पताल काम कर रहे हैं, उन्हें सारे के सारे प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यानी इसका मतलब स्पष्ट है कि वो सरकार के नियम कायदों का पालन कर रहे हैं और उसके अनुसार ही सभी निजी अस्पतालों को चलाया जा रहा है।
आज जिस तरह से दो भाइयों की ये दुखद घटना हुई है और जिस तरीके से शासन और प्रशासन आम नागरिक की समस्या से बेपरवाह हो, अपने कार्य में व्यस्त नज़र आ रहा है, ये इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है कि स्थानीय शासन और प्रशासन उसे आम जन की समस्या से, आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से ये दुखद घटना घटी है, हम स्थानीय विधायक से भी मिले थे। स्थानीय विधायक ने अपनी पेंशन से 20-20 हज़ार रुपये देने का तो कार्य किया है, मगर जब इस परिवार के बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करने के लिए बात की तो उन्होंने केवल और केवल सफाई ठेकेदार के यहाँ काम करने की सलाह दी कि मैं ठेके पर लगवा सकता हूँ और मेरे बस में कुछ नहीं है। और सफाई ठेकेदार का काम कोई स्थायी कार्य नहीं होता, ये केवल 10-11 महीने के लिए होता है। यदि सरकार को, प्रशासन को जरा भी इन लोगों पे रहम आता है या अपनी जिम्मेदारी का आभास होता है तो इस परिवार के लिए रोजी की व्यवस्था की जाए, इनके रोज़गार की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जब सारे के सारे अस्पताल, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, जब सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं तो उन नागरिकों को उचित इलाज देना और उनको ठीक करना, ये सारी सरकार की जिम्मेदारी है। और जब भी किसी मरीज़ की अस्पताल में मृत्यु होती है और सही इलाज ना होने से मृत्यु होती है, इसका पूरी तरह से जिम्मेवार शासन और प्रशासन होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि स्थानीय विधायक तो इस काम से पल्ला खींच चुके हैं, उन्होंने तो महज 20 हज़ार रुपये देकर अपनी औपचारिकता का निर्वहन कर लिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पीड़ित परिवार को कम से कम DC रेट की नौकरी अवश्य दे, ताकि इन बच्चों का पालन पोषण हो सके और ये बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति चला गया है उस व्यक्ति को हम वापस नहीं बुला सकते, मगर उसके ऊपर जो आश्रित परिवार है उन बच्चों को सहारा देकर हम अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर सकते हैं और पुण्य का कार्य भी अर्जित कर सकते हैं।